विराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। आप सभी का जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल तथा प्रामाणिक ऐप से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ कर के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम शंका समाधान के इस सत्र के लिए पूज्य श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे अनेक अनेक भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है कि पूज्य श्री का मंगलमयी चातुर्मास गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में चल रहा है और प्रतिदिन बाहर से आने वाले हमारे अतिथिगण तो गुरुकुलम से जुड़ते ही जुड़ते हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वे लोग भी गुरुकुलम से जुड़ने का पावन सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मैं आपके लिए पुनः एक बार जो लोग अपने घरों पर ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए भी और आप सबके लिए भी जो लोग यहाँ पधारे हुए हैं कि आप नौनिहाल बच्चों के जो इस वर्ष गुरुकुलम प्रारंभ हुआ है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, उसमें 180 बच्चे हैं जिनकी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क है और गुणायतन परिवार उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं कर रहा है। तो आप भी शिक्षा और संस्कारों में अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ करके, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ करके और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से जुड़ करके आज हापुड़ से गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से मैं उन्हें मैं आपकी तालियों की उद्घोषणा चाहता हूं क्योंकि ऑनलाइन वे अपने नाम को सुन रहे हैं, विशेष रूप से गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र कुमार मधु जैन विद फैमिली है, संपूर्ण परिवार के साथ में जैन लोग हापुड़ से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करें। आज हम सभी लोगों ने प्रातःकाल रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया है और आज पूर्णमासी की पावन तिथि थी। महाराज श्री के मुखारबिंद से लगभग 1 घंटे तक चलने वाली महाशांति धारा का सौभाग्य भी हम सभी ने प्राप्त किया है। ऐसे ही एक पुण्यशाली परिवार जिन्होंने मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया और साथ ही साथ में वे गुरुकुलम से भी गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हुए हैं और पूज्य श्री के संग में सतत साधना करने वाले बड़े महाराज छुल्लक जी महाराज, छुल्लक आदर सागर जी महाराज जी के ग्रस्त बहन और बहनोई श्री नरेंद्र वीड़ा जी झांझरी, मयंक अरिहंत झांझरी परिवार कोडर मां से, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। उन्होंने प्रातःकाल मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया और गुरुकुलम से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही हमारे बीच सूरत गुजरात से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हुए हैं साक्षी अमित दर्श नीलम जी बरजात्या, साक्षी अमिश दर्श दिवित, संपूर्ण बरजात्या परिवार सूरत गुजरात से हैं। मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें यहां पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। पधारिएगा, संपूर्ण परिवार को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, पूज्य श्री के चरणों के समक्ष पधारें और
आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र जी टोंगिया सम्मान करने के लिए पधारेंगे। हाँ, सुबोध जी नगर निगम साथ में पधारें, यहां आ जाएं, सामने आ जाएं। यहां पर एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आज गुरुकुलम से गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ रहे हैं संपूर्ण परिवार सूरत गुजरात से हमारे बीच है। पहले दुपट्टा महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, कृपया पधारें महिला सम्मान के लिए। हाँ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आइएगा बंधुओं। इसी के साथ पुनः हम एक बार आपके लिए सूचित कर दें कि पर्वराज पर्यूषण में लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं और आप भी प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर होने वाले 108 मंडलीय सिद्धचक्र महामंडल विधान के लिए भी आप अपना एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। 3,51,000 रुपए की राशि के साथ आवास और वाहन सुविधा के साथ और 2,51,000 रुपए की राशि के साथ में आवास और वाहन की सुविधा अगर नहीं चाहते हैं तो आपके परिवार के 10 सदस्य एक मंडल पर सुनिश्चित होकर के पूजन आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बंधु हम सभी के लिए विदित है पूज्य श्री की 15 अगस्त से 24 अगस्त तक 9 दिवसीय एक विशेष प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। उसके कार्ड भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप उन कार्ड को ले जाएं, अपने इष्ट मित्रों को दें, आपके जो जैनेतर बंधु हैं उन सबके पास तक भी ये समाचार पहुंचाएं, क्योंकि 15 अगस्त से प्रारंभ होने वाली ये विशेष प्रवचन श्रृंखला है ताकि उन प्रवचनों से सभी लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं रक्षाबंधन के आज इस पावन पर्व पर जिनकी छत्र छाया में हम सबकी रक्षा होना निश्चित है, ऐसे ही गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपन इस पावन धरा से आज का यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और बंधुओं, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आवाज दे रहा हूँ सीए संकल्प शिक्षा सिद्धांत से सिद्ध परिवार वे अपना प्रश्न करें। उनके साथ में ही चाहूंगा अवधपुरी वाले और भी लोग, लोकेश मनीषा और प्रतीक प्रियंका लहरी, वे भी साथ में हो जाएं और 2 प्रश्न वे कर लेंगे। एक मनीषा लोकेश कर लेंगे और सीए संकल्प शिक्षा दिवाकर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज श्री। मैंने इसी शंका समाधान में सुना था, आपने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 3 समय में पर्याय बदल लेती है। तो महाराज जी मेरी ये शंका है कि मनुष्य की जो अगली पर्याय होती है उसका डिसाइड अभी इसी भाव के कर्मों के अनुसार होता है कि पूर्व भाव से ही डिसाइडेड होता है? देखो, ऐसा है, हमारी आगामी जन्म की स्थिति हम इसी जन्म में तय करते हैं। इसका अतीत के अन्य जन्मों से संबंध नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो आगामी भाव की व्यवस्था है वह आयु कर्म के ऊपर निर्भर करती है और आयु कर्म का बंध हम वर्तमान जीवन में ही करते हैं, समझ गए? तो यहाँ हम जैसी आयु बांधेंगे आने वाले जन्म में हम वैसे ही जगह जाएंगे, समझ गए? वैसा जीवन पाएंगे। हाँ, लेकिन जन्म भले कहीं हो जाए, आयु के अनुरूप होता है, किसी एक आयु में हम टिक भले जाए, लेकिन उस आयु में भी अन्य कई जन्मों के कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे वर्तमान में हम मनुष्य हैं, निश्चित हमने मानवीय कार्य किए होंगे तो आज हमें मनुष्य बनने का योग मिला। ये इससे पिछले जन्म की बात है। लेकिन इस जीवन में जितनी चीजें हम भोग रहे हैं ये केवल इस जीवन के पीछे के जीवन की बात नहीं है। इस पल से पीछे असंख्य जन्मों तक के कर्म को हम आज भोग रहे हैं। कर्म का सिस्टम बिल्कुल विचित्र है।
एक क्षण में बांधे गए कर्म को हमें अनेक जन्मों में भोगना पड़ता है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। नहीं, ठीक है, नमोस्तु महाराज। ओम। लोकेश मनीषा जी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूजा जी जैन, सुपुत्री सुबोध जी नगर निगम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु जी, मेरा शंका है कि हम अपने समय, एनर्जी और पैसे को कहाँ कहाँ और कैसे यूटिलाइज करें जिससे हमारा जो कैरियर है उसमें ग्रोथ हो सके। नमोस्तु गुरु जी। समय, शक्ति और ऊर्जा को कहाँ, समय, शक्ति और पैसे को कहाँ नियोजित करे जिससे कैरियर में ग्रोथ हो सके। देखिए, हमें अगर सामान्य शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हम लक्ष्योन्मुखी बनकर के जीना सीखें। हमने अपना जो लक्ष्य निश्चित किया है, निर्धारित किया है, हमारा पूरा ध्यान और फोकस उस लक्ष्य की पूर्ति पर होना चाहिए। अपना समय भी उसी लक्ष्य के लिए दें, शक्ति भी उसी लक्ष्य के लिए लगाएं और संसाधनों को भी उसी में लगाएं। जिनका कोई स्थिर लक्ष्य नहीं होता उनके जीवन में कोई उपलब्धियां नहीं होती। हमारा जीवन सोउद्देश्य होना चाहिए, ठोस उद्देश्य के साथ। अब रहा सवाल, अब हमारा उद्देश्य क्या है? बढ़िया घर बनाना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छी नौकरी पाना, अच्छा पैसा पाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, अच्छी सोसाइटी में रहना, अच्छे लोगों के सर्किल में रहना, यही है नेम फेम? क्या है? अगर ये लक्ष्य है तो उथला लक्ष्य है। अपने जीवन का असली लक्ष्य, असली उद्देश्य, आपके शब्दों में जीवन का मेन पर्पज अपने जीवन को संवारने का होना चाहिए, अपने जीवन को सुधारने का होना चाहिए। और यदि और अच्छे शब्दों में कहूँ तो अपने जीवन के कल्याण का होना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक पंक्ति में मैं कहूँ कि अपना समय, शक्ति और संसाधन को केवल अपने जीवन के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। केवल ये दृश्य कैरियर में शक्ति मत खपाओ, ब्राइट कैरियर को देखो। क्या कैरियर है? यही कैरियर है, पढ़ना लिखना, नौकरी पाना, रिटायर होना, पैसा कमाना, रिटायर होना, मर जाना, यही कैरियर है। ये तो इस जीवन के कैरियर है। इसके बाद भी तो हमारा जीवन रहेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा? जब हम अपने समग्र जीवन के विषय में सोचना शुरू करते हैं तभी हमारे मन में आत्म कल्याण का लक्ष्य प्रकट होता है। और जब आत्म कल्याण का लक्ष्य प्रकट होता है तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। समझ गए? ओ नमोस्तु गुरु जी। ओम। ऐसे मत कर। पूजा जी जैन आज अपने बीच में डिप्टी डायरेक्टर पावर मंत्रालय भारत शासन जो सुपुत्री है सुबोध जी नगर निगम की एक बार जोरदार तालियों से पूजा जी का स्वागत कर दें, जिनके पिता श्री अहरनीश यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में आज पूरा यानी कार्य हो रहा है। वे हमेशा यहाँ पर सेवा अपनी दे ही रहे हैं। तो पूजा जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश जी सेठी जयपुर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा सवाल यही है कि लाइफ में हमें डिसीजंस कैसे लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए उचित चीज़ें अलग होती हैं। मेरे लिए कुछ और चीज़ उचित है, पापा के लिए कोई और चीज़ उचित है,
और आज जो मैं निर्णय लूँगी वो आने वाली ज़िंदगी के कई सालों को निर्धारित कर देगा। तो कैसे मैं अपने लिए उचित और सबसे सही डिसीजन लूँ? बहुत अच्छा सवाल। एक सही निर्णय हजारों समस्याओं का समाधान दे देता है और एक गलत निर्णय हजारों समस्याओं को जन्म देता है। सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन की एक बहुत बड़ी कला है। सवाल है निर्णय कैसे ले। निर्णय दो तरीके से लिए जाते हैं, एक तो स्वयं के अनुभवों से और दूसरा अनुभवियों के परामर्श से। जिनका जीवन प्रौढ़ और परिपक्व हो चुका, जिनने जीवन में गहन अनुभव प्राप्त कर लिया, वो खुद के अनुभव से अपना निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने की एक प्रतिभा भी होती है जिसको बोलते हैं मनीषा, आंतरिक प्रज्ञा। कुछ लोग इतने प्रत्युत्पन्न होते हैं कि वे औचित्य को समझते हुए तत्क्षण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है और उसके साथ यदि अनुभव का पुट जुड़ जाए तो ऐसे लोग अच्छे निर्णय लेने में पूरी तरह समर्थ होते हैं। दूसरा है, अगर खुद के अनुभव से निर्णय न ले पाए तो जिनको अच्छा अनुभव हो चुका है और जिनको हम अपना हित चिंतक, कल्याण मित्र या जिन्हें हम अपना आत्मीय समझते हैं, उनसे परामर्श लेकर के भी निर्णय लिया जा सकता है। और निर्णय में भी दो तरह के निर्णय होते हैं। एक ऐसा निर्णय जिसका संबंध केवल हमारे वैयक्तिक जीवन से होता है और वैयक्तिक जीवन से भी ऐसा जुड़ा हुआ निर्णय जिसका कोई बहुत दीर्घकालिक परिणाम नहीं हो। तो ऐसे निर्णयों में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने विवेक और विचार से निर्णय लेना चाहिए और निर्णित विषय पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि उसमें कोई चूक हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। कई बार गलत निर्णय भी सही निर्णय के आधार बन जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत निर्णय भी जिसमें हमारा दीर्घकालिक हित जुड़ा हो, मान लो तुम्हारी जैसी लड़की, उसे अपना विवाह ही करना हो, शायद तुम तो विवाहित हो गई ना। हाँ, तो एक उदाहरण के दे रहा हूँ। सपोज उसको अपने विवाह का निर्णय लेना है। एक जमाना था कि ये निर्णय माता पिता लेते थे। कई ऐसे किस्से हुए हैं, उससे क्या, कई ऐसे लोग हैं जिनने एक दूसरे को देखा भी नहीं और विवाह कर लिया। माता पिता ने जिसको तय कर लिया और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी निभी, आज भी निभ रही है। ऐसे बहुत उदाहरण होंगे। आज ट्रेंड बदल गया, विवाह को वैयक्तिक निर्णय मान लिया गया और युवक युवती खुद से निर्णय लेते हैं, अपनी च्वाइस। माता पिता का अब कोई खास रोल देखने को नहीं मिलता। उन्हें तो केवल अपनी सम्मति की मुहर भर लगानी होती है। निर्णय युवक और युवतियों का होता है, लड़के लड़कियों के बीच का होता है। ठीक है, आज के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पर जो पढ़ा लिखा हो, अनुभवी और समझदार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। परिणाम सामने है। नई सोच ने एक व्यवस्था बदली, पर रिजल्ट क्या है? आज तलाक के जितने प्रकरण आ रहे हैं, पहले ऐसा सुनते थे क्या? क्यों? ये विचारणीय सवाल है। इसके पीछे कारण कौन है? दूसरा, कदाचित तलाक न भी हो तो आपसी एडजस्टमेंट कितना है?
खींचातानी कितनी अधिक हो रही है। क्या देख के निर्णय लिया आपने? अनुभव तो नहीं था ना। किसी से बातचीत करके आप घंटे 2 घंटे की मीटिंग में बातचीत करके कुछ नहीं कर सकते। हर आदमी चीजों को मैनिपुलेट करना जानता है, और आज के युवक युवती तो इतने पढ़ लिख गए हैं, बड़े बड़े कारपोरेट में काम करने वाले होते हैं, मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं। उनको पता है कि किसके सामने हमें अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करना है, और वो बातचीत होने के बाद प्रायः संबंधों में कटुता आती है। तो ऐसे निर्णय के विषय में मैं परामर्श दूंगा, अपनी चॉइस रखो, पर डिसीजन अनुभवियों को दो, उन पर छोड़ो, ज्यादा सफल हो। जितने लव मैरिज होते हैं भारत और भारत से बाहर सब जगह, उनका रिकॉर्ड देखिए, सबसे ज्यादा डिवोर्स उनके ज्यादा होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कमियां हैं ना। ये कमी हमें बहुत सारी बातों को विचार करने के लिए बाध्य करती है। तो खुद के भी बड़े निर्णय अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मति पर लेना चाहिए। बुंदेलखंड की एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख, है ना। ये सब बातें निराधार नहीं है। हमारे शास्त्रों में हम मुनियों को भी वृद्ध संगति का उपदेश दिया, क्योंकि अनुभव पढ़ने से नहीं आता, अनुभव जीवन से मिलता है। और हर व्यक्ति जीवन जीता है, कोई जरूरी नहीं कि वो अनुभवी हो। अनुभवी वो लोग होते हैं जो जीवन को निकटता से देखते हैं, समझते हैं, समीक्षा करते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। ऐसे निर्णयों को भी हमें साझा करना चाहिए। फिर जो निर्णय सामुदायिक हितों को प्रभावित करता है, हमारे निर्णय से मेरे परिवार का हित जुड़ा हुआ है, हमारे निर्णय से समाज पर कोई असर पड़ रहा है, तो हमें उस निर्णय के ऊपर विचार कर, पक्का निर्णय लेने से पहले उन सब से परामर्श भी कर लेना चाहिए जो उससे प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता उनसे हमें कोई नई दिशा मिल जाए, हो सकता है वे हमें कोई नई राह बता दें, और यदि ऐसी दिशा, ऐसी दृष्टि, ऐसी राह मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत अपने बीच में जयपुर से कैलाश जी शेट्टी, अजमेर से कैलाश जी शेट्टी, जो 16 कारण में गुरुवर के सानिध्य में रहकर साधना करते रहते हैं, आज उनका दूसरा उपवास है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कैलाश जी शेट्टी के लिए। वे इसी तरह से अनवरत आगे भी साधनारत रहें। अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राजेश जी जैन लाल गाठी तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा सवाल ये महाराज जी, जब कोई घर पे आता है तो अपन कहते हैं वेलकम वेलकम वेलकम, अभिनंदन करते हैं, लेकिन जाता है तो उसको वेल गो क्यों नहीं कहते हैं? जैसे कोई आदमी ऊपर जा रहा है तो उसको कहना चाहिए भाई अच्छी गति में जा, तो ऐसा क्यों नहीं कहते? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कैलाश जी के आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। जो पुराने हैं वे सब जानते हैं, ये एक बड़े साधक व्यक्ति हैं। साल में लगभग 250 दिन से अधिक इनका उपवास चलता है, और यहाँ ये आए हैं अपने उपवास की साधना के लिए। 32 का लक्ष्य लेकर आए हैं। आज दूसरा उपवास इनका चल रहा है। एक बार पुनः अभिनंदन कर दे। और भोपाल वालों को मैं कहूँगा
कि आप इनकी साधना में सहायक बनिएगा, बाधक नहीं। आपने पूछा वेलकम तो कह देते हैं, सुस्वागतम तो कह देते हैं, लेकिन वेल गो क्यों नहीं कहते? हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा संदेश है, आगतस्य स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न वार्ये। आने वाले का स्वागत करो, जाने वाले को रोको मत। आना अच्छा लगता है ना, जाने के लिए हम क्यों बोले भाई जाओ तुम अच्छे से जाओ। हम तो आने का स्वागत करते, सूरज के उगने का स्वागत होता है, समझ गए? इसलिए जाने की बात हमारे यहाँ प्रमुखता से नहीं ली जाती, आने की बात को प्रमुखता दी जाती है। तो आ गए, हमने स्वागत किया, अच्छे से जाओ कहने में चुपता है। हमारे यहाँ तो बंगाल में आप जाओगे तो बंगाल में तो जाने की बात ही नहीं कही जाती। अगर किसी को जाना भी हो ना तो कहता आशी, मैं आता हूँ। बुरा लगता है कोई कह देता है कि मैं जा रहा हूँ, या किसी को बोलना कि तुम जाओ तो उसको बुरा लगेगा, उसको क्या आइए, आश्चर्य, आश्चर्य, ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमें उसी का अनुकरण करना है। नमस्ते महाराज जी। राजेश जी जैन लालगाठी, वे अपना प्रश्न करें। और आज अपने बीच में गांधीधाम से आलोक जी ज्योति जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा जो ऑनलाइन भावना योग की क्लास है वो बहुत अच्छी चल रही है, और अभी काव्य गोष्ठी का भी हमने बहुत सफल आयोजन किया, और कल शाम को हमने पंचायती जैन मंदिर लाल घाटी में भी भावना योग का कार्यक्रम रखा और लोगों ने सराहा, और उसको और दिन में डेली करने का उन्होंने बोला है। अब मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री, आजकल बोलना हर कोई चाहता है, सुनने में लोगों की रुचि नहीं है, क्योंकि सुनने में धैर्य लगता है। बोलना एक कला है तो सुनना उससे भी बड़ा हुनर है। कहते हैं कि जब कोई वक्ता अपनी बातों की गहराई तक नहीं जा पाता तो अपना भाषण लंबा कर देता है। क्या वक्ता विद्वान होता है तो श्रोता परम विद्वान होता है, वो सुनते समय बोलने वाले के शब्दों का संपादन करता है। जब वक्ता बोझिल या अतिरेक हो जाता है तो श्रोता सुनने का अभिनय करने लगता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि वक्ता की क्या सीमा होना चाहिए कि श्रोता उसे ध्यान से सुने? देखो, वक्ता को बुद्धिमान होना चाहिए और श्रोता को विद्वान होना चाहिए। मेरी बात को सुनो थोड़ा। वक्ता को बुद्धिमान होना चाहिए और श्रोता को विद्वान होना चाहिए। मतलब बुद्धिमान और विद्वान में अंतर क्या जानते हैं? बुद्धिमान क्यों, कौन? जो बड़ी बात को छोटी बनाकर हृदय में उतार दे वो बुद्धिमान। बुद्धिमान, बस। और जो छोटी बात को बड़ी बनाकर फैला दे वो विद्वान। फिर से दोहरा उदाहरण, लक्षण ध्यान रखना। जो बड़ी बात को छोटी बनाकर हृदय में उतार दे वो बुद्धिमान, और जो छोटी बात को बड़ी बनाकर सब में फैला दे वो विद्वान। वक्ता बुद्धिमान हो ताकि छोटी में सब बातें श्रोता के हृदय में उतार दे, और श्रोता इतना विद्वान हो कि छोटी बात सुनकर सारी दुनिया में उसे बड़ी बना करके फैला दे और सब तक उस तक पहुंचा दे। समझ गए? यह दृष्टिकोण यदि बन जाए तो सारी समस्या हल हो जाए। नमस्ते। अपने बीच में गुजरात गांधीधाम से आलोक ज्योति आहना हुनर जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से, गुणायतन ट्रस्टी हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा वहीं पर जाकर नरेंद्र जी टोंडिया प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन और साथ में महावीर जी और चंद्रकला जी पाटनी महिला सम्मान के लिए वहाँ पहुँच जाएं। आप अपना प्रश्न करें, आलोक जी ज्योति जी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अनिमेश जी गोमिया तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, त्याग और तपस्या में क्या अंतर है और हमारे जीवन में इनका महत्व भी क्या है?
पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। बहुत ही समर्पित श्रद्धालु हैं। आज मेरे पास आए और गुरुकुल के बारे में सुना तो इन्होंने कहा महाराज इसमें तो मुझे करना है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा पहले गुरुकुलम को देख लो फिर करने की बात करना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर अच्छे कार्य के लिए उत्साहित रहते हैं। ये गुणायतन से तो विशेष रूप से जुड़े ही हैं, बहुत उदार भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। एक बार पुनः इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने पूछा है त्याग और तपस्या में क्या अंतर है। त्याग अलग चीज है, तपस्या अलग चीज है। त्याग बाहरी होता है, भौतिक वस्तुओं का होता है, और तप आंतरिक भी होता है। समझ गए? तप का मतलब अपनी इच्छाओं का निरोध करना, और त्याग का मतलब है अपनी आसक्ति को कम करते हुए उदारता का रास्ता अपनाना। जब हम अपनी सामग्री का कोई अंश किसी और के लिए अर्पित करते हैं तो वो त्याग होता है। लेकिन जब हम अपनी सारी इच्छाओं को अपने लिए समर्पित करते हैं तो तप होता है। तप इच्छा निरोध है और त्यागो दानम है। दोनों की परिभाषा में अंतर है। त्याग में और के लिए अर्पण है और तप में इच्छाओं का निज में समर्पण है। अपनी इच्छाओं को विलीन करने के लिए तप किया जाता है। ये दोनों में अंतर है और गृहस्थों को त्याग भी करना चाहिए, तप भी करना चाहिए। शक्तितः त्याग तपसी आप लोग बोलते हो, यथा शक्ति त्याग और यथा शक्ति तप का अभ्यास निरंतर करना। नमस्ते गुरुवर। और हाँ, हेलो, मेरी बेटी एक सवाल पूछना चाहती है जो मुझसे पूछती रहती है हमेशा। बिटिया को दो, वो पूछेगी। मेरे हाँ गुरुवर से पूछ। हाँ, बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुवर। दान हमें धार्मिक क्षेत्र में ही क्यों देना चाहिए? हम सामाजिक क्षेत्र में भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, ये सवाल अक्सर आता है और तुम्हारे जैसे युवाओं का ज़्यादा आता है। आज कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले दान देना चाहिए, तो मानते हो? दान को एक अच्छा कर्म मानते हो? अब दान हम क्यों देते हैं? बोलो, माइक पे बोलो। दान देना चाहिए, एक अच्छा कर्म है। उसको अपने अपने मन से बोलने दो, तुम मत बोलो। दान क्यों देना चाहिए? दूसरों की सहायता करने के लिए। दूसरों की सहायता करना यानी दूसरों पर उपकार करने के लिए, है ना? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्व पर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान। ठीक है? तो हम दान करते हैं किसी के उपकार के लिए। ठीक है? अब किसी भूखे को भोजन करा दिया, हमने कितना उपकार किया? उसके एक दिन की भूख मिटा दी। किसी निराश्रित परिवार को रोजगार दिला दिया, हमने क्या किया? उनके शेष जीवन की व्यवस्था कर दी। किसी मरते को बचा लिया, हमने क्या उपकार किया? उसका शेष जीवन बचा लिया। हमने किसी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, तो हमने क्या किया? उसका इस जीवन के निर्वाह की व्यवस्था कर दी, है ना? लेकिन हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य से किसी को आत्मज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? बोलो। दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ उसका? बोलो। माइक है ना? किसी को तो उसको देना, तो उसको माइक दो, संकोच नहीं। किसी को आत्मज्ञान हो गया, किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो उसका भाव का दुख दूर होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। होगा ना? होगा। तो दुख दूर हुआ ना? तो हम किसी को दान दे के सपोर्ट करें और हम किसी को प्रेरणा देकर उसका पुण्य बढ़ाने का रास्ता बनाए और औरों को दान देने लायक बनाए, कौन सा अच्छा है? हम किसी को दान दे और हम किसी को दान देने लायक बनाए, कौन सा अच्छा है? दूसरों को दान देने लायक बनाए। तो कोई दान देने लायक कब बनेगा? जब मांगता फिरेगा तब, या देना सीखेगा तब? देना सीखेगा। देना कब सीख पाएगा? जब उसका पुण्य बढ़ेगा तब, या पाप रहेगा तब? बोलो बोलो, खुल के बोलो। हाँ, माइक पे बोलो, ऑन करो।
पुण्य बढ़ेगा तब। और पुण्य कैसे बढ़ेगा? धर्म का कार्य करेगा तब कि केवल समाज सेवा में लगेगा तब? धर्म का कार्य करेगा तब। तो फिर धर्म का कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। धर्म के कार्य में दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। समझ में आ गई? कंसेप्ट को क्लियर करो। हाँ, सामाजिक कार्य गलत नहीं है, करो, पर ये केवल इस जीवन के हित से संबद्ध है। हमें भाव भाव का हित करना चाहिए। सामाजिक कार्य करने की भी प्रेरणा उनको मिलती है जो भगवान के मंदिर में आता है। देखो ना, है ना, हम लोग मंदिर भी बनवाते हैं तो गुरुकुल भी तो खुलवाए हैं। गुरुकुल का काम क्या है? सामाजिक काम है कि धार्मिक काम? हाँ, सामाजिक। हमसे एक बार किसी ने पूछा इसी मंच पे कि महाराज जी गुरुकुल तो सामाजिक काम है, गुरुकुल क्यों खोल रहे हैं? इसमें धर्म कैसे होगा? बोले इसमें भी धर्म होगा। कैसे होगा? सुनो, धर्म कब होगा? जब धर्मी होंगे। धर्मी मजबूत होगा तो धर्म मजबूत होगा। और धर्मी मजबूत कैसे होगा? जब पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़ा होगा, संपन्न होगा, समर्पित होगा, श्रद्धालु होगा, तो धर्मी मजबूत होगा। और जब धर्मी मजबूत होगा तो धर्म मजबूत होगा। तो हम गुरुकुलम को इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने पांव पे खड़े हो, हमारे समाज के आइकॉन हो, समर्पित जैन बने, ताकि जैन धर्म को आगे बढ़ा सके। ये भी धर्म हो गया ना, समझ गई? तो फिर महाराज जी आपने तो बता दिया, अब हम सामाजिक काम में काम पैसा नहीं लगाएंगे, हम तो केवल कहाँ लगाएंगे? धार्मिक क्षेत्र में। ऐसा नहीं करना, सुन लो, ऐसा मत करना। जहां आवश्यकता पड़े वो करो, लेकिन ये धारणा बदल दो कि केवल सामाजिक कार्य में हम पैसा लगाएंगे तभी हमारा पैसा सार्थक होगा। समझ गए? देखो, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, तुम्हारे लिए आज ये उदाहरण फिर से दे रहा हूं, बहुत दिन बाद याद आया। एक होता अर्जेंट, एक होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट और दूसरा होता अर्जेंट, है ना? जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसको तो हम इम्पोर्टेंट मानते हैं ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंट कोई काम आ जाए, अर्जेंसी आने से कई बार इम्पोर्टेंट काम को भी छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है। मान लो किसी की प्रधानमंत्री जी के साथ एक मीटिंग फिक्स हो गई, समय मिल गया, मीटिंग फिक्स हो गई, तो हर व्यक्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट बात होगी कि नहीं होगी? हाँ, अब प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय तय हो गया, आप जा ही रहे हैं और पेट खराब हो गया उसी समय। अब बताओ, उस इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में अपना पैंट खराब करोगे कि पहले टॉयलेट जाओगे? अर्जेंट काम करोगे? बोलो। अर्जेंट काम करेंगे। समझ गए ना? तो कभी कभी सामने यदि कोई अर्जेंट काम आ गया तो इम्पोर्टेंट को गौन करना पड़ता है, लेकिन हाजत आने से महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर टॉयलेट जाना तो समझ में आता है, पर वहीं बैठे रहना समझ में नहीं आता। निपटाओ और आगे बढ़ो। ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, समझ गए? तो अपना उद्देश्य व्यापक बनाकर चलना चाहिए। प्रश्न और बहुत सुंदर उत्तर। और अगले प्रश्न कर रहे हैं अनिमेश जी जैन गोमिया अपने बीच में, और तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। हाँ, कोई बात नहीं, चंद्रकला जी पाटनी जी को माइक दें रांची, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में नरेंद्र जी टोंडिया अपनी पूरी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम पूरी टीम के साथ में, और प्रांतीय अध्यक्ष होता है मेरी तरफ महावीर से, जी, जगत सुबोध के सब जी, जीवों की तरफ से, सुमन कांत जी, सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी कहते हैं कि समस्याएं इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है, तो वो मजबूत किस प्रकार से बनाती है? देखो, बहुत अच्छा सवाल। समस्याएं मनुष्य को कमजोर नहीं
मजबूत बनाने के लिए आती है। एक बहुत अनुभव सिद्ध सत्य है। आपने पूछा है कि समस्याएं मनुष्य को मजबूत कैसे बनाती है। देखो, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या से निपटने के लिए अपनी पूरी शक्ति खपाते हैं, और जब हमारे सामने कोई समस्या नहीं रहती हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाता, और शक्ति की ये विशेषता है कि उसका उपयोग ना करो तो कमजोर पड़ने लगती है। और जब हमारे सामने संघर्ष होता है, चुनौतियां होती है, तो हम अपनी शक्तियों का उपयोग ही नहीं करते और शक्तियां बटोरते भी हैं। तो ये कब होगा? जब हमारे सामने ऐसी समस्याएं आएगी। बिना समस्या के हम आगे कैसे करेंगे? एक आदमी बहुत कंफर्ट मोड में टहलते हुए चल रहा है, वो दौड़ेगा कब? जब पीछे से कोई ऐसा प्रेशर आए, कोई निमित्त आएगा। हमने ऐसा भी देखा है कि एक घर में आग लग गई, सब भाग गए, पूरे घर में आग लगी, अचानक आग लगी, सबके घर के सब सदस्य भाग गए। फिर मालूम पड़ा एक आदमी जो चल नहीं पाता था, अपाहिज था, वो घर में रह गया, उसका क्या होगा? लोगों को याद आया अब आग की लपटें सब जगह फैल गई है, वो कहाँ है? इधर उधर देखा तो पता लगा सबसे आगे वही खड़ा था, वो पहले निकल गया था। उससे पूछा क्या हो गया? बोले मुझे खुद पता नहीं मैं कैसे निकल गया। तो जब समस्या आती है मनुष्य मजबूत बनता है, उसकी जिजीविषा अपने आप बढ़ जाती है। नरेंद्र जी टोंडिया अपनी पूरी गुरुकुलम टीम के साथ में, सुबोधि नगर निगम, हाँ, उसके बाद में सुजाता दीदी तैयार रहेंगी। महाराज श्री नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज श्री संस्कार शिविर की प्रॉपर तैयारियां चल रही है, और महाराज जी आज 2-3 फोन मेरे पास में लोकल से भी आए थे। वो लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या हम लोगों की भी ठहरने की व्यवस्था वहाँ है या नहीं है। मैंने पूरी कमेटी ने लोकल लोगों के लिए भी यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की है। जो जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे महाराज जी, यहाँ पे उनकी दिन में रुकने की व्यवस्था है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं महाराज जी, उन सब के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। सबके लिए 16 से त्यागी व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था, उन लोगों के लिए लाने के लिए, ठहरने की सारी व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था महाराज जी की गई है। महाराज जी एक मेरा सवाल है छोटा सा। महाराज जी बहुत से लोग दान राशि बोल रहे हैं, लेकिन राशि आ नहीं रही है महाराज जी, क्या ये उचित है या नहीं? देखो, सबसे पहली बात तो श्रावक संस्कार शिविर अब तो सामने है, और बहुत जल्दी मैं तो कहूँगा पंजीयन भी बंद करना चाहिए। जितने आ गए 2-4 दिन और देखिए, लेकिन जिनको आना है जल्दी आइए। और जो लोग लोकल हैं और चाहते हैं कि मैं 10 दिन घर से मुक्त होकर रहूं, गृह त्याग करके रहना चाहते हैं, आप व्यवस्था कीजिए। पर ये बात जरूर है, मैं सभी को बोलूँगा, व्यवस्थाएं वहीं हो पाएगी जहाँ इनके पास है ना। उस व्यवस्था की आपके अनुकूल व्यवस्था ये जितनी उत्तम से उत्तम कर सके करना चाहिए। जहाँ तक दान देना, बोलना और अपनी राशि चुकाने का सवाल, मैं सभी से कहता हूँ, आयोजकों के सामने तो उसी दिन से सब खर्चा चालू हो जाता है जिस दिन से आप बोलते हो उसके पहले से। तो आप लोग कहीं भी दान करो तो दान की राशि चुकाने में भी अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। जितनी उदारता से आप दान बोलते हो उतनी ही तत्परता से दान देना चाहिए, तब वो आपको वापस वास्तविक पुण्य के रूप में फलेगा। खासकर पंचकल्याणकों, पूजा विधानों आदि के लिए दिया गया, घोषित किया गया द्रव्य तो हमें जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी देना चाहिए। कदाचित ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आयोजकों को पहले से बताना चाहिए कि हम इस समयावधि में अपनी राशि देंगे, और अपनी नियत समयावधि की अवधि में उन्हें वो राशि खुद से देने का भाव रखना चाहिए। ये सोचना ही नहीं चाहिए, एक नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि मुझसे कोई मांगे तब दे। ये तो मेरा पुण्य है, मैंने दान अपने कल्याण के लिए दिया है, किसी पर एहसान के लिए नहीं। ये कंसेप्ट मन में रहे तो कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ कि
चूंकि आयोजकों के मन में हमेशा चिंता रहती है, तो आपका बोलना सही है, लेकिन भोपाल वालों को मैं जानता हूँ, भोपाल वालों में कहीं कोई कमी नहीं रहती, नहीं रखते, इसलिए आप लोग अपनी उदारता और तत्परता दोनों का ख्याल रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपने बीच में ब्रह्मचारिणी सुजाता दीदी वो अपना प्रश्न करे, उससे पूर्व बंधुओं, जैसा अपन ने देखा कि विगत लगातार 2 सप्ताह तक लगभग पूज्य गुरुवर की एक प्रवचन श्रृंखला हम लोगों ने श्रवण की, और जैसा बताया कि विद्वान और बुद्धिमान दोनों की बात वहाँ पर है। अब बात अपनी है, श्रोता तो हम बने, लेकिन श्रोता के साथ में किस प्रकार से यह फील टू हील नाम की पुस्तक बंधुओं, जो केवल मात्र पुस्तक नहीं है, यह केवल शब्दों का संग्रह मात्र नहीं, आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शक है। निश्चित रूप से हमें उन्नति की ओर ले जाने वाली यह पुस्तक, और आज जो वर्तमान में जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का बहुत बड़ा इसमें निदान है, खजाना है, और भावना युक्त क्या है, A to Z आपको सब कुछ इसमें मिलेगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भी और प्राचीन हमारी गाथाओं के आधार पर भी। इसलिए जरूर आप खुद पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं। मात्र 250 रुपए की एक पुस्तक है। 100 पुस्तकें, 200 पुस्तकें, 500 पुस्तकें आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पर भी संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं, और साथ में ही यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से हैं वे अभी घोषणा भी कर सकते हैं, उनको यहाँ पर उनके नामोच्चारण के साथ में बुलाया भी जाएगा। अब ब्रह्मचारिणी सुजाता दीदी वो अपना प्रश्न करें, और समय रहेगा तो प्रतीक प्रियंका लहरी वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, अपने भीतर अंतरंग दृष्टि कैसे लाएं? अपने भीतर अंतरंग दृष्टि कैसे लाएं? नित्य अपनी आत्मा की भावना भाए, शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम और शोहम, इसकी धुन जगाए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, बाकी जो है वह सब महज संयोग है। इतने में न जाए, केवल 2 वाक्य मंत्रों का प्रयोग करो, कोहम सोहम, कोहम सोहम। और गहरे में जाना चाहते हैं तो कोहम को भी हटा दो, सोहम सोहम सोहम। बस अपने स्वरूप की भावना ही स्वरूप की उपलब्धि का आधार बनती है। तो अपने स्वरूप तक पहुंचना चाहते हैं तो निरंतर स्वरूप की भावना भाने का अभ्यास करें। नमोस्तु महाराज जी। प्रतीक जी लहरी अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व बंधुओं, अभी जैसा बताया, राजेंद्र मणि जी जैन सिद्धार्थ लेक सिटी यहाँ पर उपस्थित है, अनन्य गुरु भक्त हैं और गुरुकुल से भी जुड़े हैं। आज वो अपनी ओर से 100 पुस्तक जो है करने का संकल्प कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि प्रतिदिन मैं 5-5 पुस्तक प्रतिदिन जो है 5 लोगों को दूंगा। ऐसा वो 100 पुस्तक का ऐसा संकल्प ले रहे हैं। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राजेंद्र मणि जी के लिए, और उनका सम्मान कर रहे हैं महावीर जी सिंगई। प्रश्न कर रहे हैं प्रतीक जी लहरी इधर, और उसके बाद में यदि समय और रहा तो उसके बाद में तैयार रहेंगे कमल जी जैन टीकमगढ़। द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सभी लोग समाधि भावना रोज पढ़ते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। पर महाराज जी, जब परिवार में कुछ ऐसी स्थिति आती है कि किसी का समाधि मरण होने को हो, और हम छोटे लोग उनको ऐसा बोलते हैं कि इनको गुरुजी के पास ले चलें या कहीं कुछ संबोधन करवा दें, तो परिवार वाले या वो व्यक्ति उसको नेगेटिव वे में लेता है। तो महाराज जी, इस चीज़ को हम कैसे समझाएं कि अंतिम सत्य मृत्यु है तो उसको अच्छे से कैसे कर सकें? देखो, लोगों के मन में इतना मोह रहता है कि इस तरफ लोगों की दृष्टि बहुत कम जाती है। फिर कुछ लोग तो लोक दिखावे के लिए भी ये करते हैं। मुझे लगता है कि लोग किसी की सेवा के लिए सेवा नहीं करते, लोग हमारे लिए क्या कहेंगे इसको ध्यान में रख कर ज़्यादा करते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं बदलनी चाहिए और घर परिवार में ही पहले से ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जब भी मेरा अंत होने लगे, शरीर की स्थिति बिगड़ने लगे, डॉक्टरों से आंतरिक परामर्श लेकर हमें परमार्थ की ओर ले जाएं, हमें गुरु चरणों में ले जाएं और परिवार के लोगों को भी इसमें समझाना चाहिए और ये सब भ्रांति अपने आप दूर हो जाएगी। लोगों को लगता है अगर हमने संलेखना ले ली, एक साथ खाना पीना छोड़ देंगे तो वेदना होगी। हकीकत ये है कि अस्पताल में आदमी कराता है, संलेखना में तो आदमी आनंद मग्न हो जाता। हम जयपुर में थे, दीपचंद जी चौधरी किशनगढ़ के, अशोक जी पाटनी आर के मार्बल के फूफा जी, आचार्य गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के भक्त थे परम। उनके शरीर में कुछ तकलीफ थी, पेट में तकलीफ थी, डॉक्टरों ने छेदन भेदन किया, करने का बोला, उनने मना कर दिया कि मुझे ये सब नहीं कराना, मुझे तो गुरु चरणों में ले जाओ। कई नलियाँ उनकी लगी हुई थी। वो हमारे पास आए, उन दिनों हम भट्टारक की नशिया में थे जयपुर में, उनको लेकर आए, हमने सारी नलियाँ वगैरह हटा दी। हम लोग जो गुरुदेव के परामर्श से, आचार्य श्री से मार्गदर्शन लिया, जो परामर्श मिला उसके अनुरूप उनका ऊपरी उपचार किया। आए थे तब बड़ी वेदना थी, आने के बाद सारी वेदना खत्म हो गई और लगभग अशोक 7 दिन रहे ना, 7 दिन रहे और आखिरी के 3 दिनों में उनने पूरा उपवास किया और अति उत्तम तरीके से देह छोड़ा। सब लोग देखते रह गए। अस्पताल में व्यक्ति आहें भरता है, गुरु चरणों में तो केवल नमोकार जपता है, आत्मा के गीत गाता है। तो लोगों को चाहिए कि इन सब चीज़ों को निकटता से देखे और काम करे तो बहुत अच्छा होगा। एक को यूरिन नहीं होती थी, कैथेटर लगा था, आचार्य श्री के पास लेकर आए, बोले कुछ मत करो, कैथेटर हटाओ और ठंडी गर्म पट्टी दो, तुरंत यूरिन पास हो गया। और उसके बाद वो 11 दिन तक रहे केवल जल पर और बहुत अच्छा हो गया। डॉक्टरों ने जिनको 2-4 घंटे का मेहमान बताया, वो व्यक्ति 11-11 दिन तक रह जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए व्यक्ति को गंभीरता का परिचय देना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। समय आप सबका हो रहा है, इसी तरह आप आज रक्षाबंधन के दिन सभी ने अकम्पनाचार्य और विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में अपनी विनती अर्पित की और हमें चाहिए कि हम अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध हों और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाएं। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।